लड़की ने मकड़ी के पैर तोड़कर उन्हें पाउडर बना दिया। उसकी माँ ने कहा कि ये गलत है, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसने क्या गलत किया। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, वह नंबर 1 फीमेल असैसिन गई। उसकी प्यारी शक्ल के चलते उसके सभी अक्सर शक करते थे कि क्या वह वाकई इतनी बेरहम हत्यारा हो सकती है जैसी अफवाहें चलती थी। लड़की ने अपनी जेब से कुछ आंखें निकाली क्योंकि जब वह अंदर आई तो गार्ड्स ने उसे शक भरी नजरों से देखा था, इसलिए उसने गार्ड्स की आंखें निकाल लिया। उसकी काबिलियत देखकर उस आदमी ने उसे पैसे दिए, लेकिन काम आश्चर्यजनक था क्योंकि उसे जिसे मरना था उसी ने उसे अभी पैसे दिए हैं। बिना कुछ बोले लड़की ने एक चाकू फेंका जो सीधे उसके सिर पर लग गया, लेकिन पास खड़ी नौकरानी ने सिर हिलाया। पता चला कि वो आदमी अभी भी जिंदा था। लड़की ने पिस्तौल निकाली और उस आदमी के सिर पर गोली मारी, लेकिन वह फिर भी नहीं मरा। लड़की हैरानी और दंग रह गई। पता चला कि वह आदमी एक वैम्पायर था जो हजारों सालों से जी रहा था। वो इतने सालों से जीवित था कि उसे बर्दाश्त से बाहर लगने लगा। अब उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि मर जाए। लड़की ने उसे मार नहीं पाई। घर लौटकर वो करवटें बदलती रही, नींद नहीं आई। उसका दिमाग पूरी तरह उस वैम्पायर के ख्यालों में उलझा हुआ था। अगले दिन लड़की ने फिर से उस वैम्पायर को ढूंढना चाहा, लेकिन दरवाजे पर उसके गार्ड्स ने उसे रोक लिया। वो कल जो हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहती थी, लेकिन गार्ड्स ने अपनी बंदूकें उठा ली। लड़की ने जल्दी से बॉडी गार्ड्स को निपटाकर वैम्पायर के कमरे में घुस गई। उसने माना कि वैम्पायर से मिलने के बाद से वह सो भी नहीं पा रही थी। उसका सीना भारी लग रहा था और भूख भी नहीं लग रही थी। उसे लगता था कि क्योंकि वैम्पायर इतने लंबे समय से जिंदा है, शायद उसे पता होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वैम्पायर ने कहा कि उसे सर्दी लग गई है और अस्पताल जाने की सलाह दी। लड़की ने उसकी बात मानकर धन्यवाद दिया और जाने लगी, लेकिन जल्द ही टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज आई। उसकी मौजूदगी का पता चल गया था और पुलिस ने अस्पताल को घेर लिया था। अस्पताल के अंदर लड़की ने कैमरे की तरफ हाथ हिलाया और जोर से कहा कि वह अस्पताल आई है और उसका शरीर बिल्कुल ठीक है। उसे बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसकी छाती में तकलीफ इसलिए है क्योंकि वह वैम्पायर से प्यार करने लगी है। टीवी पर ये सीन देख रहा वैम्पायर जोर से हंस पड़ा। वह पिछले 400 सालों में ऐसा नहीं हंसा था। उसे लड़की बेहद मजेदार लगी और फौरन उसने उससे मिलने का फैसला किया। लेकिन जब वैम्पायर अस्पताल पहुंचा तो कॉरिडोर खून और लाशों से भरा हुआ था। साफ था कि अभी अभी भयंकर लड़ाई हुई थी, लेकिन जीतने वाली असासिन थी, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल थी और मौत के मुंह में थी। लड़की को देखकर वैम्पायर खुद को रोक नहीं पाया। उससे उस पर जलन हुई। न सिर्फ वो आजाद थी, बल्कि मौत के सामने भी वो इतनी पक्की थी। लड़की ने कमजोर आवाज में उससे अपने वैम्पायर से जज्बात कबूले। फिर उसकी सांसें रुक गईं। वैम्पायर आगे बढ़ा, उसे उठा लिया और तुरंत ही उसने उसकी गर्दन में अपना दांत गाड़ लिए। तभी पुलिस अंदर घुस आई और एक गोली वैम्पायर की तरफ चली। उसने लड़की को कसकर पकड़ लिया और पुलिस की घेराबंदी तोड़ दी। जैसे ही उसने उसे काटा, लड़की की सांसें चलने लगी और उसने अभी सांसें वापस पाई